आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बांझपन के इलाज के लिए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ये टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि बांझपन के लिए ऑपरेट भी होते हैं। ठीक है, नहीं पता, एक ऑप्शन। दूसरा, बहुत से डॉक्टर्स ने इधर उधर से सुन लिया कि अगर किसी को बांझपन है, साथ में वरीकोसील है, इसका ऑपरेट कर दो। तो क्योंकि वो डॉक्टर भी ऐसे करता है तो हम भी इसका ऑपरेट कर देते हैं। देखा जाएगा जरासीम आगे तो ठीक है, नहीं तो ना सही। और डेलिबरेटली मरीज को जो इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भेजना नहीं चाहते। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की है अपनी टिकटॉक्स पे कि हम मर्दाना बांझपन का इलाज करते हैं। दवाई दो चार लिखनी सीख ली, सिर्फ वेरिकोस्लेक्टमी आ गई। बाकी जो मरीज़ हैं जिनके रास्ते बंद हैं, जिनको एक्सपर्ट इलाज की ज़रूरत है, उनको रेफ़र ना किया। आप करें जो मर्ज़ी इलाज करें, लेकिन जब आपको एक्सपर्ट के पास भेजने की ज़रूरत है तो आप एक्सपर्ट के पास भेज दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मरीज़ भी इस बात को नहीं समझ रहे कि वो इसमें फ़र्क करें कि एक्चुअल इस मसाइल का इलाज कौन करता है और टिकटॉक पे इनका इलाज कौन करता है। तो ये चीज़ें समझने की बड़ा ज़रूरत है, तब भी हम इसके जो है पहुँच सकेंगे इलाज तक। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि बांझपन के लिए क्या सिर्फ एक वेरिकोसील का ही ऑपरेशन है। क्योंकि ये इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि मरीज़ था मेरे पास आया, उसको दोनों साइडों पे वेरिकोसील है। अच्छा, साथ में जो है टेस्टिस का साइज ठीक था उसके, खून में हार्मोन्स पूरे थे। अब डॉक्टर देखने वाले को नहीं पता कि हमने इसका क्या करना है। उसने क्या आपके जनाब वेरिकोसील के ऑपरेशन की तैयारी कर ली। ऐसे ये तैयारी की ना, बहुत से मरीज आते हैं जिनका ऑपरेशन हो करवा के आते हैं। मैंने उसके टेस्टिस की वजह से पानी लिया, उसमें स्पर्म देखे, उसमें बहुत स्पर्म मौजूद थे। इसका मतलब है उसके लिए तो वेरिकोसील तो उसकी बीमारी की वजह ही नहीं है। वेरिकोसील होती तो इलाज से स्पर्म ही ना बनने देती। लेकिन क्योंकि डॉक्टर के ज़हन में सफार है कि ये जो है वेरिकोसील की वजह से है, तो वो उसका वेरिकोसील का ऑपरेशन करने के लिए छुरी चाकू तैयार किए बैठे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पर्म अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ज़ीरो है तो इलाज उसके वेरिकोसील का इलाज आप कर भी नहीं, जरासीम नहीं आने, जैसे मर्जी करते हैं। उसका हमने टेस्ट किया, उसको मैंने समझाया कि आपको ये ऑपरेशन नहीं चाहिए। ऑपरेशन तो आपका होना है, लेकिन क्योंकि जरासीम बन रहे हैं, आगे रास्ते की रुकावट है। अब मैं चेक करूंगा पहले कि रास्ता किस जगह पे बंद है, फिर हम देखेंगे क्या हम इसका कोई हल कर सकते हैं, इस जगह को हम खोल सकते हैं कि नहीं। अगर हम खोल सकते हैं तो हम इसको खोल के बाईपास कर देंगे। अगर ना खोल सकते हुए तो हम आपको वैसे ही बता देंगे। इस सूरत में आपका जो हल है वो टेस्ट ट्यूब होगा, आईवीएफ होगा, इक्सी होगा। इसी तरह सुई से पानी लिया जाएगा, इसी तरह ही आपके पार्टनर का एग लिया जाएगा, दोनों का मिलाप करवा के आपकी बीवी की बच्चादानी में रख दिया जाएगा और उससे बच्चा हो जाएगा। उस सूरत में आपका इलाज टेस्ट ट्यूब है। लेकिन पहले मैं इस चीज़ पे चेक करूंगा कि क्या आप इसके इलाज के लिए बनता भी है आपका कि नहीं बनता। पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि बांझपन हम किसे कहते हैं, आप किसे कहते हैं और हम किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क भी है। ऐसे कपल भी आ जाते हैं जिनकी शादी को 2-2 महीने हुए होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं हमल के लिए और आ जाते हैं कि हमें इलाज की ज़रूरत है, हमारा इलाज करें। ये बांझपन नहीं है, अभी तो आपकी रनिंग ही पूरी नहीं हुई। अभी तो आप अपना जो है रहें इकट्ठे, टाइम गुजारें और कुछ 6 महीने साल बाद आएंगे। बांझपन कहते हैं अगर कोई मेल और फीमेल, मैरिड मेल और फीमेल इकट्ठे रह रहे हों, बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये है कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई एंटी स्पर्म जेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, विदड्रॉल मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी भी किस्म की जो है हमल करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमल की बल्कि कोशिश कर रहे हैं वो, और साल के अंदर हमल नहीं कर पा रहे, तो इसको हम बांझपन कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारे कंसर्न्स चेंज हो जाते हैं। अगर मेल और फीमेल बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं कि जल्दी हमल हो जाए, तो हम 6 महीने पर भी इनको टेक ओवर कर सकते हैं। 6 महीने पे भी हम इनकी दवाई और इलाज शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाद लोगों के फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। घर का प्रेशर फीमेल पे, बाहर का प्रेशर, मर्द पे भी बाज़ औक़ात बहुत प्रेशर होता है। 6 महीने से पहले तो हम इनको टेक ओवर करना ही नहीं चाहिए। इनको कहना चाहिए अभी टाइम गुजारें। अब लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है मर्दाना बांझपन, अगर जो मेल है उसके स्पर्म में कोई मसला आ रहा है,
उसके स्पर्म्स को प्रॉब्लम है, कम है, मोटाइल कम है, एक्टिव कम है, तो इसे हम कहेंगे मर्दाना बांझपन। अगर मेल के स्पर्म ठीक है तो हम कहेंगे कि ये फीमेल की वजह से आ रहा है, तो फीमेल का बांझपन हो जाएगा। अगर दोनों की वजह से आ रहा है, दोनों का भी हो सकता है दोनों ठीक हो फिर भी हमल ना हो रहा हो, सात चीज़ मुमकिन है। तो ऐसे भी बहुत से कपल होते हैं, क्योंकि हमल एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने ही हमल करना है, डॉक्टर सिर्फ आपकी हेल्प आउट कर सकता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी के स्पर्म में मसला आ रहा है, मर्दाना बांझपन है, तो मर्दाना बांझपन का कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, किस किस इंडिकेशन पे होते हैं। अगर आपके स्पर्म कम है, इजी इजी लफ्ज़ों में बताऊंगा और अगर आपके स्पर्म कम है और स्पर्म की एक्टिवनेस कम है, या बन रहे हैं, मतलब कि थोड़े बन रहे हैं, बहुत कम केसों में ऐसे होता है कि स्पर्म ना बन रहे हैं, उसकी वजह भी वरीकोसील हो सकती है। तो ऐसे केस में वरीकोसलेक्टमी, माइक्रो सर्जिकल, हुर्द भी नहीं, माइक्रो सर्जिकल जो कि गोल्ड सेंटर है, वो करवाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सर इससे पहले, करवाने से पहले एक्सपर्ट का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपर्ट कहता है तो करवाएं। बाज़ औक़ात मैंने अभी बताया कि एक शख्स को रास्ते की रुकावट थी और उसको वरीकोसलेक्टमी सजेस्ट हुई थी, और ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको रास्ते की रुकावट होती है और वो वरीकोसलेक्टमी करवा के आते हैं। ये एक ऑपरेशन है जो हम कर सकते हैं, करते हैं, रूटीन में करते हैं। जिन लोगों के जीरो स्पर्म है उनको ये ऑपरेशन नहीं चाहिए, उनको ऑपरेशन चाहिए जिससे स्पर्म आ जाए। स्पर्म कैसे आ सकते हैं? अगर तो स्पर्म इसलिए बंद है कि जो टेस्टिस वाली साइड है वो एंड ब्लॉक है, तो उसमें हम उस ब्लॉकेज को रिमूव करके, अगर इस जगह पे ब्लॉकेज है तो हम जो उसकी नाड़ है, जो उसकी ट्यूब है, उसको उठा के उससे आगे लगा देते हैं। यहाँ जहाँ पे स्पर्म आ रहे हो, ये पहले माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं कि इस जगह पे स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दो, तो इससे बाईपास हो गया। 60-70% रिजल्ट होते हैं, स्पर्म जो है डायरेक्ट इस बंद वाली जगह को बाईपास करके पहले ही निकल जाएंगे। तो ये दूसरा ऑपरेट है। जिनके स्पर्म बिल्कुल नील होते हैं उसके लिए हम वेजो एपिडिडमल नॉस्टोमोसिस, और उस जगह पे नॉस्टोमोसिस करते हैं जहाँ पे जो है स्पर्म मौजूद होते हैं। हमें पता लग जाता है माइक्रोस्कोप से, हाँ इस जगह पे स्पर्म आ रहे हैं, तो हम उस जगह पे जाके जोड़ लगा देते हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। इन मरीजों को इस ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। फिर और मरीज़ हैं जिनके जो है रगें बंद हैं, लेकिन पीनस की साइड वाली रगें बंद हैं, पीनस के अंदर रुकावट है, वहाँ पे स्पर्म आते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज है। इनको हम मुख्तलिफ टेस्टों से, अल्ट्रासाउंड से, खून की रिपोर्टों से, सीमन की रिपोर्टों से, उससे हम जज कर लेते हैं कि भाई इसकी अंदर की रगें बंद हैं। जिनकी अंदर की रगें बंद होती हैं उनके लिए हम कैमरे से ऑपरेट करते हैं। कैमरे से उनकी जो जगह रगें बंद होती हैं उनको खोल दिया जाता है। जब इन रगों को खोला जाता है तो स्पर्म का एक गश बाहर आता है, स्पर्म आने लग जाते हैं, और जो है जब सीमन एनालिसिस में स्पर्म आएंगे तो मरीज जो है बच्चा पैदा करने के भी काबिल होगा। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो है माइक्रोटीजी। ये उन लोगों के लिए है जिनका आखिरी हद आ गई हो, मतलब ये है कि बाकी सारे जो ऑपरेशन है वो नाकाम हो गए हों, आखिरी हद आ गई माइक्रोटीजी, कोई स्पर्म ना मिला, किसी तरह से ना मिला। इन मरीजों के हम जो है टेस्टिस को माइक्रोस्कोप के नीचे ओपन कर लेते हैं। जब हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर डायरेक्टली देखते हैं कि इसमें स्पर्म किस जगह पे मौजूद है। हम ढूंढते हैं स्पर्म दोनों टेस्टिस में, जहाँ पे हमें स्पर्म मिलते हैं। इसमें ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा स्पर्म मिल जाए, इस तरह के मरीजों में बाज़ का थोड़े बहुत स्पर्म भी मिलते हैं, 8, 10, 15, जो कि IVF इक्सी टेस्ट ट्यूब के काम आते हैं। हम वो स्पर्म उठाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब सेंटर में दे दिए। उन स्पर्म्स को वो टेस्ट ट्यूब सेंटर वाले उसकी बीवी के एग्स से मिलाप करवा के उसी पेशेंट की बच्चादानी में रख देते हैं, जिससे बच्चा पैदा होता है। ये जदीद तरीन तरीका है माइक्रोटीजी। माइक्रोटीजी का ऑपरेट भी हम रूटीन में मुसलसल जो है कर रहे हैं। ये तो वो ऑपरेशन है, एक लिस्ट मैंने बताई, बड़े बड़े ऑपरेशन जो कि हम कर सकते हैं। जो हम ट्यूब्स के ऑपरेशन है इस तरह भी कर सकते हैं। अगर एक टेस्टिस काम करता है, जिस साइड की ट्यूब है ही नहीं, दूसरी साइड की ट्यूब ठीक है, तो इस साइड की ट्यूब को लगा के सही टेस्टिस पे लगा दिया, उससे भी स्पर्म आने लग जाते हैं। तो इसमें जिद्दत तो जितनी मर्जी आती जाए, वो तो फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, कोई किस टेक्निक से करता है, कोई किस टेक्निक से करता है। टेक्निक्स भी हैं, उस पर भी डिस्कस करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि वो एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, वो पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। किसी ने बहुत रिसर्च की हो तो वो इन टेक्निक को समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता। फिर कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पायरेशन, टीज़ा, FNAC मैपिंग, ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। बिopsy, बिopsy छोटा सा कट लगा के टुकड़ा लेने को बिopsy कहते हैं। बिopsy से हम स्पर्म भी ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब के लिए, बिopsy से हम कंफर्म भी कर सकते हैं स्पर्म बनते हैं कि नहीं। इसी तरह सुई लगा के पानी ले लें, पानी में देखें स्पर्म है या नहीं है स्पर्म, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि स्पर्म बन रहे हैं नहीं बन रही, और अगर स्पर्म मिल जाते हैं टेस्ट ट्यूब के लिए भी दिए जा सकते हैं। ये दो चीज़ें टर्म्स जो बड़ी हम यूज़ करते हैं कि इसका टीज़ा की ज़रूरत है, इसको बिopsy की ज़रूरत है। इसी तरह FNAC मैपिंग, FNAC मैपिंग का मतलब ये है
कि FNA मैपिंग के जगह जगह सुइयाँ लगा के चेक करें कि कहीं से स्पर्म मिल जाए, इसको हम टेस्ट ट्यूब सेंटर के लिए दे सकें। माइक्रो टीजी से बाद लोग अफोर्ड नहीं करते, नहीं कराना चाहते, चीरा नहीं कराना चाहते, तो उनके लिए FNA मैपिंग हम करते हैं, सुइयाँ लगा के हम चेक करते हैं, जहाँ पे मौजूद हो हम वो लेके टेस्ट ट्यूब सेंटर पे दे देते हैं। अगर कोई शख्स मर्दाना कमजोरी, मर्दाना बांझपन, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, कोई भी मसला, किसी किस्म के मसाइल में मुब्तला है, तो हमारा ऑनलाइन नंबर दिया गया है, इस पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। फिजिकली आके चेक करवाना हो तो हमारे किसी भी क्लिनिक पे फिजिकली आके चेक भी करवा